Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. In this video, I will discuss a diode circuit numerical, and this question is asked in your semester exam of AKTU 2022-23 and it is asked in second sem exam. So the question is determine and draw the output voltage of the given network. तो यहाँ पे एक डायोड का नेटवर्क दिया हुआ है, एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना आउटपुट वोल्टेज और उसके प्लॉट को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब भी डायोड का कोई नेटवर्क दिया जाए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायोड का सर्किट किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो ये सर्किट देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ, डायोड है और एक डीसी वोल्टेज है। ठीक है, और डायोड यहाँ पे शंट लगा है, शंट में लगा है। तो जब भी डायोड शंट में लगा हो, सीरीज में रेजिस्टेंस हो, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये क्लिपर सर्किट्स के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि हमको ये पता लग गया कि ये सर्किट कौन सा है, क्लिपर सर्किट है और शंट में लगा है डायोड। ठीक है ना, आउटपुट के पैरेलल में लगा हुआ, इसका मतलब कौन सा क्लिपर है, ये शंट क्लिपर है। और शंट में आपके दो कैटेगरी होती हैं, एक पॉजिटिव क्लिपर होता है, एक नेगेटिव क्लिपर होता है। तो ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डायोड का कौन सा टर्मिनल ऊपर है। ठीक है, डायोड का देखो यहाँ पे एन साइड ऊपर है, एन साइड ऊपर है। ठीक है ना, तो एन का मतलब नेगेटिव क्लिपर है, जौन सा साइड डायोड का ऊपर होता है उसी तरह से हम नाम उसको दे देते हैं। एन साइड ऊपर है तो कौन सा क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। तो ये एक तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है कि किस टाइप का क्लिपर होगा। बाकी पूरा मेथड जो होता है वो भी हम बताएंगे, बट आपको सर्किट देख के आइडेंटिफाई करना। तो देख लो डायोड का जौन सा साइड ऊपर होगा वही क्लिपर हो जाएगा। तो डायोड का एन साइड ऊपर, इसका मतलब कौन सा क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। अब यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स भी लगा है, तो इस नेगेटिव क्लिपर का मतलब ये नहीं हो गया कि नेगेटिव साइकिल पूरा रिमूव हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये डीसी बाइसिंग भी हो रही है, डीसी वोल्टेज भी लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव में कितने वोल्ट से कटेगा, कि कितने वोल्ट से आपका जो इनपुट साइकिल है किस वैल्यू के बाद रिमूव होगी। ठीक है ना, तो यानी कि नेगेटिव क्लिपर का मतलब तो ये हो गया कि नेगेटिव साइड से क्लिप होगा जो भी इनपुट वेव फॉर्म है। अब ये नेगेटिव हो सकता है पूरा भी गायब हो जाए या पॉजिटिव पार्ट से भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा ये डीसी वोल्टेज सोर्स से। ठीक है ना, तो चलिए हम चेक करते हैं कि डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो यहाँ पे देखो डायोड का जो ये पी साइड है, पी साइड आपका ये 4 वोल्ट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पी साइड का वोल्टेज कितना हो गया है, प्लस का 4 वोल्ट। तो अगर डायोड को आपको ऑन कराना है तो इसका मतलब क्या है, एन साइड का वोल्टेज कम होना चाहिए पी साइड से। ठीक है ना, तो पी साइड है कितना, 4 वोल्ट, तो एन साइड का वोल्टेज 4 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो एन साइड का वोल्टेज कम हो जाएगा, पी साइड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो स्टार्ट हम इसी कंडीशन से करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेते हैं, कंसीडर वी आई, क्या बोल रहा हूँ मैं, एन साइड का वोल्टेज पी साइड से कम हो जाना चाहिए। तो पी साइड कितना है, 4 वोल्ट, तो एन साइड का जो वोल्टेज है 4 वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है ना, सो वी आई इज लेस देन 4 वोल्ट। तो जब वी आई लेस देन 4 वोल्ट हो जाएगा इसका मतलब एन की साइड का जो वोल्टेज है 4 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट पे 4 वोल्ट इधर कहीं आ रहा होगा, सही है। तो जब 4 वोल्ट से छोटा हो जाएगा तो एन साइड का वोल्टेज कम हो गया है पी साइड से, तो डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड आपका हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज, यानी कि ऑन हो जाएगा, सही है ना। और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो डायोड किससे रिप्लेस करोगे, अब यहाँ पे देखो कुछ भी मेंशन नहीं है कि सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल डायोड। ओके, तो यहाँ पे आइडियल डायोड को हम ऑन होने पे क्या कहते हैं, हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे बाई मेकिंग दिस डायोड शॉर्ट सर्किट। ओके, तुम सर्किट को एक बार यहीं से ले लेते हैं और डायोड को हमको क्या कर देना है, डायोड को हमको रीड्रॉ कर लेना है, रिप्लेस कर देना है इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक है, ठीक है, ये आपका सर्किट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम डायोड को रिप्लेस कर देंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। तो ये हमने डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे V0 के पैरेलल में ये 4 वोल्ट आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, ये टर्मिनल प्लस वाला है और ये टर्मिनल माइनस वाला है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि V0 इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, 4 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे V0 आपको डायरेक्टली दिख रहा है। तो आपने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है, कब कैलकुलेट कर लिया है, जब आपका VI कितना है, VI लेस देन 4 वोल्ट है। ठीक है,
जब लेस देन 4 वोल्ट पे डायोड आपका कैसा था, ऑन था, तो इसका मतलब क्या है, इसके जब अपोजिट कंडीशन लगाओगे तो डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि एन साइड का वोल्टेज जब 4 वोल्ट के इक्वल या उससे बड़ा हो जाएगा तो डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकेंड कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे, नाउ कंसीडर वी आई लेस देन 4 वोल्ट तुम ले चुके थे, अब क्या लेंगे लेस देन से अपोजिट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 वोल्ट। यानी कि क्या होगा, एन साइड का वोल्टेज ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 4 वोल्ट के। इसका मतलब डायोड क्या हो जाएगा आपका, इस कंडीशन में जो हमारा डायोड है, डायोड विल बी ऑफ। और हमको पता है आइडियल डायोड जब होता है, जब वो ऑफ होता है यानी कि रिवर्स बायस होता है, तो उसको रिप्लेस करते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है फिर से ओपन सर्किट करके, तो यहाँ पे मैं सर्किट को रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो डायोड था उसको आपको ओपन सर्किट कर देना है, जो 4 वोल्ट का सोर्स लगा था उसको एज इट इज लगा देना है। सो दिस इज आउटपुट वोल्टेज एंड हियर वी आर अप्लाइंग द इनपुट वोल्टेज। दिस इज द रेजिस्टेंस आर, दिस इज द 4 वोल्ट बैटरी। ओके। अब देखो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है तो सर्किट में करंट तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है ना। आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो जब आई इक्वल्स टू 0 इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू आर। तो आई 0 हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे देखो ये जो इनपुट वोल्टेज था ये सीधा सीधा आउटपुट के पैरेलल में आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो जो भी इनपुट वोल्टेज है प्लस टर्मिनल सीधा देखो यहाँ प्लस से कनेक्टेड हो गया है, या माइनस टर्मिनल सीधा इधर माइनस से कनेक्टेड है, यानी कि ये पूरे सॉर्टेड हो गए हैं। तो यानी कि V0 और VI पैरेलल में आ गए हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब इस केस में जो हमारा V0 आएगा, V0 कितना हो जाएगा, V0 इक्वल्स टू VI। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशन ले ली हैं। पहली कंडीशन हमने ली कि VI लेस देन 4 वोल्ट, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया है 4 वोल्ट। और जब हमने VI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वोल्ट लिया है तब हमारा आउटपुट आ गया है कितना, VI। ठीक है, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। तो हमने दो कंडीशन फाइंड कर ली हैं। अब दोनों कंडीशन एक बार हम यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। क्या कंडीशन जो हमने फाइंड की है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहली कंडीशन मैंने निकाली है क्या, व्हेन VI लेस देन 4 वोल्ट, इन दैट केस आउटपुट V0 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। एंड सेकेंड कंडीशन हमने फाइंड किया है, व्हेन VI इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 वोल्ट, इन दैट केस V0 इक्वल्स टू VI। ठीक है, अब हम अपना प्लॉट बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं दोनों कंडीशन को अप्लाई करके। तो एक बार इनपुट साइकिल यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपकी इनपुट साइकिल है। ठीक है, हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको आउटपुट ड्रॉ करना है। V0 पहले यहाँ पे आउटर लाइन्स ड्रॉ कर लिए थे। अब कंडीशन देखो हमने किसके अराउंड लगाई है, 4 वोल्ट के अराउंड लगाई है। तो इस जो इनपुट का प्लॉट है इसमें भी एक लाइन शो कर देते हैं जो 4 वोल्ट को शो करे। तो मान लेते हैं इधर कहीं पे 4 वोल्ट वाली लाइन है कि ये आपका कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, अब ये 4 वोल्ट वाली लाइन जहाँ भी प्लॉट को क्रॉस कर रही है वहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको पता रहे कि किस जगह वैल्यू 4 वोल्ट से ज़्यादा है और किस जगह वैल्यू 4 वोल्ट से कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपको देखना है। जब भी इनपुट 4 वोल्ट से छोटा है तो 4 वोल्ट से छोटा किधर होगा, ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला पूरा पोर्शन होगा 4 वोल्ट से छोटा। सही है ना, क्योंकि ये लाइन 4 वोल्ट है तो उससे नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, 4 वोल्ट से छोटा होगा। तो उस टाइम पे आउटपुट कितना आ जा रहा है, 4 वोल्ट। यानी कि जब भी वैल्यू ये वाली है, ये रेड वाला पोर्शन जो मैं शो कर रहा हूँ, उस टाइम पे आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। सही है, तो चलिए इस रीजन में आउटपुट को हम 4 वोल्ट शो कर देते हैं। तो जब भी इनपुट छोटा रहा तो आउटपुट कितना आ गया है, 4 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ भी इस रीजन में भी आउटपुट कितना है, छोटा ही है। ठीक है, तो इधर भी आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि यही साइकिल रिपीट हो रही होगी। तो पूरा मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है, तो ये आ गया है कि जब भी इनपुट 4 वोल्ट से छोटा है तो आउटपुट आ गया है 4 वोल्ट। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जब भी इनपुट आपका 4 वोल्ट से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो आउटपुट आ रहा है V0 इक्वल्स टू VI आ जाता है। यानी कि जो भी इनपुट वोल्टेज देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है। जब भी इनपुट 4 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, जो इनपुट है, इनपुट आपका ये है तो आउटपुट भी आपका यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसा हमारा इनपुट है वैसा ही हमारा आउटपुट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये प्लॉट आ गया है। ये पीक वैल्यू जो थी वही इतनी रहेगी, 16 वोल्ट थी तो ये 16 वोल्ट हो गया है, एंड दिस इज 4 वोल्ट, तो और ये 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया है और हमने इसको डिटरमाइन कर लिया है एंड प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी हमारा कैलिपर सर्किट दिया होता है तो आपको देखना होता है कि इनपुट की किस कंडीशन के लिए डायोड ऑन होगा, किस कंडीशन के लिए ऑफ होगा। तो एक बार डायोड को ऑन करा लो, देन आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लो, देन एक बार डायोड को ऑफ करा लो, देन आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लो, फिर इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म एक साथ ड्रॉ कर लो, राइट। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस to determine the output voltage, and finally we have draw the plot for the output voltage. So this is the plot of the output voltage, and these are the conditions that we have determined for the output voltage, right. So this is the complete solution for this question. And students, if you like this video, then hit the like button and also share with your friends so that they will also learn such type of numericals. And if you have not subscribed the channel yet, then subscribe the channel. Thank you.